नमस्कार। आज जून 11 2025 एक और फायर इंसिडेंट द्वारका में, दिल्ली में हुआ है। हमारे नेबरहुड में हुआ है, सेक्टर 13 में ही हुआ है। इसलिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं अपने रेजिडेंट्स की अवेयरनेस के लिए। और जैसा कि अभी तक हम लोगों को पता चला है, there are 3 casualties, although there is no official reporting, but as per the society members, family members and some confirmed sources, we came to know that 3 people have died. 1 or 2 are already in the hospital and some of them had to jump from the balcony. So ये जो आप वीडियो देखेंगे, ये शायद ये सोशल मीडिया ग्रुप्स पर सुबह से चल रहे हैं। द्वारका में हाउसिंग सोसाइटी, द्वारका या दिल्ली या आप कह सकते हैं किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं। दीज आर न्यू अर्बनाइट विलेजेस और इस तरह का जो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, वहाँ पर फायर सेफ्टी या फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वो चाहे हम लोग घर में खुद करें या हमारी मैनेजिंग कमेटी, RWA कोई भी करें, तो ये हम लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं ब्लेम गेम के लिए या किसी को तंग करने के लिए, बट ऑल दो इट इज़ एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ फायर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ मैनेजिंग कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ मेंबर्स की नहीं है, ये सभी की है। अगर हम लोग फायर सेफ्टी नॉर्म्स को अपनी छोटी छोटी ग्रीड की वजह से नहीं मानेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट होंगे। कोई भी अनजान व्यक्ति है, कोई हमारा पड़ोसी है, हमारे फैमिली मेम्बर हैं या हम खुद हैं, हम लोग कोई भी इस तरह के इंसिडेंट की चपेट में आ सकते हैं। हम लोगों के यहाँ भी कोई लाइफ लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। एक और रिक्वेस्ट है, इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट इन द हाउस, डोंट वेस्ट टाइम। आपकी लाइफ से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप अपना पासपोर्ट, अपना ज्वेलरी, आपका ज्वेलरी कहीं नहीं जाएगा, आपका पासपोर्ट दोबारा बन जाएगा, आपके प्रॉपर्टी पेपर दोबारा बन जाएंगे, आपका आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोबारा बन जाएंगे। छोड़ दीजिए सबको, सिर्फ अपने बच्चों बुजुर्गों को सबसे पहले घर से बाहर निकालिए। डोंट वेस्ट टाइम, जैसे हैं वैसे बाहर निकल जाइए। डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड। ये हम लोगों का हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हमारे बहुत सी MCs हैं जो कि इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती हैं, मैनेजिंग कमेटी हैं, RWAs है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इन चीज़ों को, लाइफ सेफ्टी को बहुत अहमियत दीजिए। ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको अहमियत दीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं, बुज़ुर्ग हैं कई लोग या कोई इश्यूज़ हैं, नहीं कर पाते हैं, आप लोग खुद हेल्प कीजिए। MC को आप हटा भी सकते हैं, जो लोग प्रोएक्टिव हैं वो आएँ। ये ब्लेम गेम नहीं करना, ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नहीं करता तो मुझे करना चाहिए, मैं सिर्फ किसी को उंगली उठाता रहूं, उनको हरास करने के लिए कंप्लेन करता रहूं, दैट डजंट वर्क। आई थिंक इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग अपने सोसाइटी में क्या क्या, जब रिपेयर हमारे यहाँ चल रही हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं जो हम फायर सेफ्टी के लिहाज से कर रहे हैं। देखिए, अभी बिल्डिंग में रिपेयर चल रही, बहुत मैसिव रिपेयर चल रही हैं। चारों तरफ फायर टेंडर पाथ में भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर मूवमेंट एक तरफ से हमें बंद करना पड़ा है, व्हीकल मूवमेंट या फायर टेंडर का मूवमेंट, तो दूसरी तरफ से खुला रखें। चारों तरफ से हम लोग बिल्डिंग को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। उससे हमारी थोड़ा सा रिपेयर में डिलेज भी हुए हैं, लेकिन यही इंसिडेंट दिमाग में रख के हम लोग बिल्डिंग में ये सब नहीं अलाउ कर रहे हैं कि एट ए टाइम उसको चोक कर दिया जाए और इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी इंजन या फायरमैन हमारे तक ना पहुंच सके। आपने देखा होगा हमारी जितनी बैल्कनीज हैं उसमें हम लोग कवर करना नहीं अलाउ करते हैं। आई थिंक वी आर अमंग द फ्यू सोसाइटीज़ वेयर वी हैव नॉट अलाउड to cover the balcony with the glass or glazing or grills. All the balconies are quite open. और नई नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर भी पहले कुछ लैप्सेस थे उसको कवर कर रहे हैं। हम लोगों के हर फ्लोर के ऊपर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं। अभी हम लोग एक ड्रिल भी करेंगे। गार्ड सारे ट्रेंड हैं। छोटे मोटे इंसिडेंट हमारे भी यहाँ हुए हैं, आपको मालूम भी है। किचन में भी हुए हैं लोगों के यहाँ, हमारे इलेक्ट्रिक पैनल में भी हुए हैं, कई जगह पर हुए हैं, लेकिन उनको डाउस कर दिया गया उन्हीं सिलेंडर्स के साथ। और हमारे जो गार्ड्स हैं, दे वेरी प्रॉम्प्टली एंड एक्टिवली दे वर्कड
एट द मोमेंट। हम लोग भी आए तो ये पिछले कुछ सालों में जो छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं वो हमेशा हम लोगों ने डाउस कर दिया, कभी हमें फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी नहीं करना पड़ा। सो ये हमें सबको ही सीखना है कि उस सिलेंडर को कैसे यूज़ करना है। बड़े केस में तो ऑब्वियसली फायर ब्रिगेड आएगा, हर फ्लोर पर हाइड्रेंट्स हैं, नीचे वाटर स्टोरेज है, वो सब बात की बात है, अपने लेवल पर हम लोग वो करते हैं। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि हम लोग कॉर्नर्स हमेशा फ्री रखते हैं। एक और चीज़ आपके साथ, कॉर्नर्स फ्री रखते हैं, प्लस 2012 हम लोगों ने जितने भी ट्रीज़ साथ में थे, बिल्डिंग के बाउंड्री के साथ साथ थे, बड़े ट्रीज़ थे, उनको बढ़ने से पहले ही उनको प्रून किया था, हटाया था। और सब जगह हम लोगों ने अशोका ट्रीज़ लगाए थे। ये बहुत सोच समझ के लगाया गया था। कुछ लोगों ने सोचा कि हम लोग ये पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट दैट वाज डेलिबरेट, लुकिंग एट द फायर सेफ्टी। सारे अशोका ट्री, क्योंकि वो सिर्फ लीनियर बढ़ते हैं, फायर टेंडर पाथ हमारा क्लियर रखते हैं। गाड़ियाँ हम लोग वहाँ के लिए अवॉइड कर रहे हैं कि ना खड़ी हों। आज जो है, आज रिपेयर के चलते एक साइड का हमारे को यूज़ करना पड़ता है, दूसरी साइड से क्लियर रखते हैं। बट ट्रीज़ जैसे हमने बताया, और जो ट्रीज़ बीच में आ रहे हैं फायर टेंडर के पाथ के, उनको अब प्रून किया जा रहा है, उनका नोटिफिकेशन भी आ गया, प्रून किया जा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ों में कुछ सोसाइटी मेंबर बोलते हैं कि ये हम लोग ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, बट नो, बहुत सी चीज़ें फायर सेफ्टी को ध्यान में रख के की जा रही हैं। आप इस वीडियो को देखिए। ये जो लॉन के दीवार बना रहे हैं, इसके ऊपर रेलिंग लगेगी, और ये अगर आप देख रहे हैं, ये बीच में गेट लगेगा जो कि वैसे परमानेंट बंद होगा, स्लाइडर होगा, लेकिन यहाँ से फायर टेंडर आ सकेगा अंदर। पहले आप देखिए सामने ये रेलिंग लगी हुई थी, परमानेंट रेलिंग लगी थी, फायर टेंडर का कोई पाथ नहीं था यहाँ आने के लिए। सो ये इतना एरिया जो है, ये 5.5-6 मीटर का हम लोगों ने फायर टेंडर के लिए छोड़ा है, और यहाँ एक स्लाइडिंग गेट लगा देंगे। यहाँ पर फायर टेंडर कैसे पहुँच सके, उसके लिए हम लोग प्रोविज़न कर रहे हैं। ये जो एक वॉल है जो अंदर की साइड लगाई जा रही है, वो फायर टेंडर का एक्सेस देखते हुए ही, उसके लिए पाथ देखते हुए ही उसको पीछे किया जा रहा है। जो पहले ग्रिल या जाली लगा हुआ था, उससे फायर टेंडर पाथ ब्लॉक हो रहा था। तो ये दिस इज़ नो ब्यूटिफिकेशन, दिस इज़ फॉर फायर सेफ्टी। उसको हटा दिया जाएगा, उसको, उस एरिया को क्लीन अप करेंगे। अगर कोई पेड़ बीच में आता भी है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग परमिशन लेके उसको भी हटाएंगे। सो ऑल दैट वी आर डूइंग फॉर फायर सेफ्टी। और ऐसी जो दूसरा साइड लॉन है, उसके अंदर भी हम लोग यही सब कर रहे हैं कि वहाँ फायर टेंडर बहुत आराम से पहुँच सके। हम लोगों का मोटिव ये है कि एक भी फ्लैट कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं चाहते हैं कि फायर इंसिडेंट हुआ और हमारी सोसाइटी में एक्स प्लेस तक फायर टेंडर नहीं पहुंच सका और उसकी वजह से देर हुई और हमारे यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ। वी वुड नॉट अलाउ दैट। हमारे यहाँ एक फ्लैट तक फायर इंजन विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन पहुँचेगा, जैसा कि अभी भी किया हुआ हम लोगों ने, और आगे उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग अगर कोई सजेशन है वो भी दीजिए। फायर ड्रिल्स के लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए जो भी हो सकता है, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ऑनलाइन भी हम लोग एक मीटिंग करेंगे और ड्रिल भी करेंगे, SOPs को सर्कुलेट भी करेंगे। स्टे सेफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।